Hello everyone. So welcome to the another class of human anatomy and physiology. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, मतलब कि स्पर्म कैसे बन रहे हैं, है ना, कैसे मैच्योर हो रहे हैं, ये प्रोसेस हमने देखा था। तो आज के क्लास में जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है oogenesis, है ना। oogenesis, oogonia का मतलब होता है ओवम, एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogonia, है ना। तो ये जो एग है ना, जो ये ओवम है, ये जो बनने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं oogenesis। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन होना, बनना, मैंने लास्ट क्लास में बोला है। तो जो oogenesis है उसका मतलब होता है कि जो एग बन रहा है वो एग कैसा बनता है उसको हम देखेंगे। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच फीमेल जर्म सेल, है ना, जिसको हम उगोनिया बोलते हैं फीमेल जर्म सेल में, जैसे मेल पे स्पर्मेटोगोनिया था, इट डेवलप्स इनटू द मैच्योर ओवम, है ना, जो अंडा है वो बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है ये? ओवम पे बन, ओवरी पे बन रहा है। जैसे मेल पे स्पर्म कहाँ पे बन रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिकल्स के वहां पे बन रहा था। तो फीमेल के केस में जो ओवम है वो कहाँ पे बन रहा है? ओवरी में बन रहा है। इट अकर्स इन दी ओवरियन फॉलिकल्स, है ना, हमने मॉर्फोलॉजी में बोला था कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स है। तो ये ओवरियन फॉलिकल्स में हो रहा है, ओवरी के। इट बिगन्स बिफोर द बर्थ, है ना, ये जो बनते हैं ना, ये जो उगोनिया, जो जर्म सेल्स रहते हैं, ये बर्थ से पहले ही, जब बच्चा उम्ब में रहता है ना, अगर वो फीमेल है तो उसके जो ओवरी है वो बने रहते हैं और उसमें ये जो इमेच्योर उगोनिया रहते हैं वो पहले से ही रहते हैं। हाउएवर ये एकदम डॉर्मेंसी स्टेज में रहते हैं ना, जब तक फीमेल को इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होता है वो टाइम तक ये एकदम डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, है ना। जैसे ही फिर बाकी हार्मोन आते हैं तो तब जाके ये एक्टिव होते हैं। तो ये डॉर्मेंट स्टेज में फीमेल के ओवरी में रहते हैं और ये प्यूबर्टी तक ऐसे ही रहते हैं ना। जैसे ही हार्मोन हिट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो वो टाइम पे ये मैच्योर होना चालू होते हैं। इट स्टार्ट ड्यूरिंग द फीटल एज, इन उम्ब में ही जो है उगोनिया बनते हैं, है ना। तो आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप डिवाइडिंग, है ना। तो वो एक ऐसे स्टेज में आके वहां पे रुक जाते हैं, है ना, जिसके लिए उनको सर्टेन कुछ चीजों की जरूरत होगी जो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या करते हैं? तो ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। जब फीमेल क्या होती है ना कि मैच्योर हो जाती है, मतलब एलिजिबल एज में आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इन्फ्लुएंस आता है, वो टाइम पे ये हार्मोन फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके एक एक ओवम को अल्टरनेटिव वे में, एक टाइम पे राइट ओवरी से, एक टाइम पे लेफ्ट ओवरी से, को क्या करते हैं, इन ओवम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं इन अ साइक्लिक मैनर, है ना, मंथली मैनर पे। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये ओवम और स्पर्म आगे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं, फिर प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाता है। अगर नहीं फर्टिलाइज होते हैं तो फिर क्या होता है, ये डिके होके चले जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह से ये हर महीने शरीर से एक एक एग जो है वो बाहर निकलता रहता है ना। अगर हम oogenesis में बात करें, हमने मेल पे भी बात करी थी, है ना, ऐसे ही अगर हम फीमेल पे जो oogenesis प्रोसेस है उसके अगर हम फेजेज की बात करें तो सबसे पहला आता है मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। यहाँ पे थोड़ा उल्टा रहता है मेल और फीमेल पे। उल्टा मतलब उल्टा ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा अलग रहता है, मेल का अलग रहता है, फीमेल का अलग रहता है। तो अब हम फीमेल को समझने की कोशिश करेंगे। जो ये उगोनिया रहता है ये डिप्लॉयड सेल रहता है। जैसे वहां पे जो बेसिकली जो जर्म सेल्स थे वो भी डिप्लॉयड थे, है ना, ये भी डिप्लॉयड है। तो ये पहले क्या आता है, ये माइटोसिस से डिवाइड होता है ना, माइटोसिस से डिवाइड होता है टू फॉर्म्स मैनी डिप्लॉयड उगोनिया। तो एक उगोनिया जो है वो माइटोसिस से डिवाइड होता है और बहुत सारे डिप्लॉयड उगोनिया बनाते हैं। बेसिकली एक से दो बनते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है ये ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ करते हुए क्या होता है, जो उगोनिया है ये बड़ा हो जाता है और ये प्राइमरी oocyte बनाता है ना। जैसे मेल पे क्या था कि वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा था, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाता है सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल से सराउंड रहता है, जबकि स्पर्म अकेला रहता है। देन इट इंटर्स इनटू द मियोसिस 1 बट गेट अरेस्टेड इनटू द प्रोफेज 1, है ना। तो ये जो फीमेल में पहले क्या हुआ कि जो ये सेल बना, है ना, ये सेल बना, तो सेल बनने के बाद ये दो सेल में बना, दो सेल में बनने के बाद उगोनिया क्या हो गया, प्राइमरी oocyte में हो गया, जो फॉलिकुलर सेल के अंदर रुक के बैठा है। मियोसिस 1 हो जाता है जहां पे प्राइमरी oocyte बना है, और यहाँ पे फिर जो प्रोफेज 1 स्टेप आता है ये अटक के बैठ जाता है, ये मैच्योर नहीं रहता है। ये कब हो रहा है, ये जब वो प्यूबर्टी में भी नहीं है वो टाइम पे हो रहा है। फिर होने के बाद ये जो सेल है ना ये क्या होता है, ओवरी में आके ऐसे ही फॉलिकुलर सेल के अंदर में बैठे रहते हैं ना। तो जब मैच्योरेशन फेज आता है, मैच्योरेशन फेज कब आता है, जब प्यूबर्टी चालू होती है।
है ना। तो जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है कि ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, हर महीना एक लेफ्ट से एक राइट से एक एक इन्हीं एग को, ये जो प्रोफेज अरेस्ट हुआ था ना, ये प्रोफेज एक एक करके चालू होता है और एक एक एग को मैच्योर करके आगे भेजता है। प्राइमरी oocyte डिवाइड इनटू द लार्ज सेकेंडरी oocyte। एक जो प्राइमरी है, अब ये प्रोफेज यहाँ पे जो लॉक हुआ था बचपन में ही, वो खुल जाता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। तो वहां पे बेसिकली एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये खुल जाता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये बढ़ के लार्ज सेकेंडरी oocyte में हो जाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। और उसका जो एक वो बनता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, बोलते हैं, राइट। अभी जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये इससे आगे बढ़ेगा, है ना, जो जाके आगे प्रोजेस्टेरोन को सस्टेन करने में हेल्प करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा और जो प्रोजेस्टेरोन है वो सही अमाउंट्स में नहीं रिलीज होगा और जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन नहीं होगी और जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुअल फेज में चले जाएगी, राइट। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और ये जो मैच्योर ओवम है ये बनाएगा, है ना। और वहां पे क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। उसके बाद में आगे ये जाके जो है ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगा, राइट। इसमें जो इन्फ्लुएंस करने वाले हार्मोन है वो है FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फीमेल पे जो ये फॉलिकल है इसको मैच्योरेशन करने का काम ये कर रहा है। LH है ना, जो ओवुलेशन कराती है इस फॉलिकल से, जो है ओवम को रिलीज कराने का काम किसका है, LH का है। फिर आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बेसिकली फॉलिकल्स को ग्रोथ और मैच्योरेशन कराने में हेल्प करता है और जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है और यूट्रस को जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करके रखता है। होप ये oogenesis का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। oogenesis में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो ओवम के जो पहले उगोनिया सेल है ये पहले उम्ब में ही बन जा रहे हैं, है ना। ये पहले तो डिप्लॉयड होके ये दो जो है उगोनिया सेल में डिवाइड हो जा रहे हैं, राइट। उसके बाद में क्या हो रहा है कि जैसे ही इनका ग्रोथ फेज आता है तो ये आगे जाके प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं, राइट। क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। फिर ये क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो है इंटरफेज में लॉक हो जाता है, ये जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, है ना। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती तो ये मैच्योर होकर क्या होता है, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, राइट। और फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, तो ये क्या होता है कि यहीं पे रुका रहता है ना। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, और ये फिर आगे जाके प्रेगनेंसी सस्टेन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। हैविंग सेड दैट आज के क्लास में इतना ही था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। हैविंग सेड दैट वी विल सी इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।